हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए प्रॉफिट एंड लॉस पे, जिसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं। आज हम पढ़ेंगे मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली मेंस के लिए, और प्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसके थोड़े बेसिक क्वेश्चंस आते हैं प्री में। तो मार्केट प्राइस और डिस्काउंट, और एक टॉपिक और पढ़ाऊँगा मैं, रेशो मतलब पूरा रेशो नहीं, थोड़ा सा रेशो जो इस चैप्टर में यूज़ होता है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस और डिस्काउंट को हम एक साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रॉफिट परसेंट और जो लॉस परसेंट, यानी प्रॉफिट और लॉस जो होता है हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, हमेशा, ये मैंने पहले बता रखा है। तो अगर जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा हो, पहले दोनों पार्ट देखे। और मार्केट जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पर होता है, मार्केट प्राइस पे, मतलब जो प्रिंटेड रेट होता है, एमआरपी जो होता है, ठीक है, वो मार्केट प्राइस होता है। तो जब भी आपको कोई दुकानदार बोलता है कि दैट ही इज़ गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन सम प्रोडक्ट, देन ही विल ऑलवेज गिव द डिस्काउंट ऑन द एमआरपी, मतलब जो प्रिंटेड प्राइस होगा उस पर हमेशा डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हो तो उसमें बोलते हैं 50% ऑफ, 30% ऑफ। तो जब आप अंदर जाते हो तो पता चलता है जो टैग लगा है 2500-3000 का, उस पर डिस्काउंट है। तो वो ओवरऑल आपको फ़र्क पड़ता ही नहीं डिस्काउंट दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, वो बस अट्रैक्शन के लिए होता है। तो डिस्काउंट परसेंट में, जैसे प्रॉफिट परसेंट अगर आपको कोई से बोलता है कि 5% प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 5 में हम क्या कर देते थे, 100 कर देते थे। मैंने बताया सबसे पहले हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 1/20, तो ये प्रॉफिट होता है और ये हमेशा सीपी होता है, मतलब जो प्रॉफिट होगा हमेशा किस पर होगा, सीपी पर होगा। इसी तरीके से डिस्काउंट परसेंट अगर कोई बोलता है मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, देन वी विल सॉल्व द परसेंटेज अगेन, 10/100 एंड कट इट डाउन 1/10, देन द 1 विल बी द डिस्काउंट। जो 1 है वो डिस्काउंट होगा, किस पर होगा, 10 इज आर मार्केट प्राइस, दैट इज़ एमआरपी। ठीक है, तो जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप कोई किसी 10 रुपये की चीज़ को 1 रुपये डिस्काउंट करके दे रहे हो, तो आप उसे कितने में बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, 9 रुपये। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस 20 है, आप किसी चीज़ को 20 रुपये की चीज़ को 1 रुपये के प्रॉफिट के साथ बेच रहे हो, तो मतलब आप कितने में बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस आपका क्या है, 21 है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये हो गया। तो अब इसी कंसेप्ट को हम आगे, एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बता रखा है, वैल्यू किसकी अपन चाहिए किसकी, तो उस फॉर्मूले में हम इसको हमेशा पुट करेंगे। और हमें डिस्काउंट पूछेगा तो डिस्काउंट मिल जाएगा, मार्केट प्राइस पूछेगा मार्केट प्राइस मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस पूछेगा, सेलिंग प्राइस पूछेगा तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब आते हैं एक रेशो के पोर्शन पे। ठीक है, रेशो के पोर्शन में एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर A/B 2:3 दे रखा है, B/C 3:4 दे रखा है, देन फाइंड आउट A/C, तो वो बोलेगा कि A/C निकालो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे ABC 2:3 एंड व्हाट इज़ B/C, दैट इज़ 3:4, देन राइट 3, बिकॉज जो इस साइड वैल्यू होती है आपको एज इट इज़ वो इधर लिखनी है, जो इस साइड वैल्यू आपको एज इट इज़ इधर लिखनी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर वाले को नीचे नहीं लिखना, नीचे वाले को ऊपर नहीं लिखना, जो लेफ्ट में होगा उसे राइट में लिखना है, जो राइट में होगा उसे लेफ्ट में लिखना है। ठीक है, देन मल्टीप्लाई देम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 3 3 9, 3 4 12, तो ये आपका कुछ नहीं है, आपका रेशो आ गया। अब आपसे कोई A/C पूछे तो क्या होगा, 6:12, क्या होगा, 6:12। आप इसको काट भी सकते हो, 3 2 जा, 3 4 जा, और भी कटेगा, 6 से ही कट जाता, 1:2, तो A/C क्या आ गया आपका, 1:2। तो ये मैंने इसको अभी इसलिए बताया क्योंकि आगे चले क्वेश्चंस आएंगे कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशो दे रखा होगा तो कॉस्ट प्राइस बताओ वगैरह वगैरह, तो उसमें आप बस ये बेसिक सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक भी फॉर्मूले का यूज़ ना करना पड़े और कभी भी एक्स वगैरह तो लेट करना ही ना पड़े। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस इस तरीके से हो जाएंगे। आपको एक फॉर्मूला अभी बताऊँगा मैं फिर से। ठीक है, तो अब हम करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, डिस्काउंट और मार्केट प्राइस को लेकर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन है, रोहित ने एक टीवी को सेल किया। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कितने पे सेल किया, 10% डिस्काउंट पे सेल किया। तो 10% डिस्काउंट पे अगर वो किसी चीज़ को दे रहा है तो मतलब ऑब्वियसली जो मार्केट प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब उसने बोला मार्केट प्राइस निकालने को,
ठीक है। तो ये क्या सेलिंग प्राइस है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोल रखा है, परसेंटेज तोड़नी है। हमेशा हर क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट यूज़ होगा, सबसे पहले परसेंटेज तोड़नी है, देन फिर वो फॉर्मूला लगाना है वैल्यू वाला, फिर वैल्यू पता करनी है और किसकी चाहिए इनटू कर दो, क्वेश्चन ख़त्म। सबसे पहले हम 10% को तोड़ेंगे तो वो होता है 1/10, ठीक है। तो डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि ये कि अभी मैंने क्या बताया था, जब डिस्काउंट होता है हमेशा किस पर होता है, मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है, 1 का, मतलब बेच कितने में रहा है, ऑब्वियसली 9 में, ठीक है। 10 की चीज़ पे आप 1% डिस्काउंट दे, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो तो 9 में बेचोगे। अब हमारा फॉर्मूला आएगा, द यूनिवर्सल फॉर्मूला, वैल्यू किसकी इनटू चाहिए किसकी, ठीक है। तो वैल्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू, वैल्यू इज़ ऑलवेज विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। तो 36,000 हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया, तो ये होती है वैल्यू। और हमारे हिसाब से वैल्यू किसकी है, ये सेलिंग प्राइस है, हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या है, 9 है। 9 इंटू में हमें चाहिए क्या, मार्केट प्राइस, हमारे हिसाब से मार्केट प्राइस क्या है 10, क्वेश्चन ख़त्म। 4,000 40,000, ठीक है। मतलब 40,000 की चीज़ पे 10% डिस्काउंट देगा तभी तो 36,000 में बेचेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को वेरी भी कर लेना, चेक हो जाता है अपने आप। 10% इसका कुछ नहीं होगा, 4,000 होगा, 4,000 को इसमें से माइनस करेंगे, देन वी विल गेट द 36,000 विच इज़ द सेलिंग प्राइस, ओके। नाउ वी विल गो टू द अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी डिस्काउंट और मार्केट प्राइस एज इट इज़ यही क्वेश्चन है, बस इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, जिसका ये यहाँ पे सेलिंग हो रही है और यहाँ पे खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो इसने बोला कि सुमन ने एक मार्कर लिया 15 रुपये में, ठीक है, और उसको 15 रुपये का पड़ा कब, जब उसको डिस्काउंट दे रहा था रिटेलर इतना डिस्काउंट देने के बाद भी उसे वो कितने का पड़ गया मार्कर, 15 का। तो बताओ असल में वो मार्कर कितने का था, मतलब उस पर प्रिंटेड रेट कितने का था, ठीक है। अच्छा, एक होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होता है जो रिटेलर ने उस मार्कर को कितने में ख़रीदा था, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में कभी कंफ्यूज मत होना। कॉस्ट प्राइस पे कभी भी कोई डिस्काउंट नहीं देता, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ जो जितने में खरीदेगा अगर वो उस पर डिस्काउंट दे देगा तो बेचारे को तो उस पर ही घाटा हो जाएगा। तो घाटा ना हो इसके लिए बचने के लिए मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। फिर एज इट इज़ हम क्या करेंगे, परसेंटेज को तोड़ेंगे, देन वी विल गेट, इसको सॉल्व करने आना चाहिए, 348 + 250/3 देन इंटू 100 = 1/6 हो जाएगा, ठीक है, 1/6 आ जाएगा। तो ये क्या है, मार्केट प्राइस, ये क्या है, डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है। तो मतलब उसने उसको चीज़ में बेचा कितने में, सोच सकते हैं आप खुद, 5 में, ठीक है, 5 में बेचा। तो उस जो सुमन ने ख़रीदा वो चीज़ कितने में ख़रीदी, 5 में ख़रीदी, मतलब 15 में ख़रीदी। तो फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू किसकी इनटू चाहिए किसकी, ठीक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू, वैल्यू इज़ ऑलवेज विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो 15 रुपये अपॉन में किसकी है, हमारे हिसाब से किसकी है, 5 की। हमें चाहिए क्या, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस हमारे हिसाब से क्या है, 6, 18 आंसर, ठीक है, 18 इज़ द आंसर। 5 1 जा 5 3 जा 3 6 जा 18, मतलब 18 रुपये की चीज़ पे उसने इतना डिस्काउंट दिया तो उसको 15 रुपये की पड़ी, और असल में उस बंदे ने खरीदी कितने में होगी, 15 से कम में खरीदी होगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर वो 18 की खरीदा तो 15 में कभी भी कोई रिटेलर नहीं बेचेगा। और मैंने ये भी बोल रखा है, जब भी वो क्वेश्चन करे अपने आप को रिटेलर समझ के करना है, ठीक है। अगर कहीं पे दिया है कि एट अ लॉस, ठीक है, तब वो लॉस उठाएगा, तो वो उसके अपने पर्सनल रीजंस होंगे कि वो लॉस क्यों उठा रहा है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं डिस्काउंट और मार्केट प्राइस के, इसको अच्छे से समझना है, तो हम आगे जाके इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन यानी हम प्रॉफिट एंड लॉस के 11th क्वेश्चन पर हैं, तीनों वीडियोस में मिला के। तो इसमें थोड़ा लाइटली लिखा हुआ है मैंने। तो इसमें क्या बोल रहा है, अमित अलाउड अ डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट इज़ 15.27%, ठीक है। अमित एक प्रोडक्ट पे इतना डिस्काउंट, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतने % वो डिस्काउंट दे रहा है, उसके बावजूद उसको प्रॉफिट हो जा रहा है इतना, ठीक है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो, ठीक है। आ गया भाई क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है आपको, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, परसेंटेज को तोड़ते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज को तोड़ेंगे, तो हम इसको तोड़ेंगे पहले, 14 2/7% को अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो इसको तोड़ने पर आएगा 1/7। तो ये क्या है, डिस्काउंट, किस पर होता है डिस्काउंट, मार्केट प्राइस पे। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 6, ठीक है। अगली परसेंटेज हमारे पास क्या है, 16 से 2/3 इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1/6, अभी आपने करा ही था। तो ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट,
किस पर होता है प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस पे। सेलिंग प्राइस क्या है? 7, ठीक है, 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने वो चीज़ बताई थी आपको A/B/C वाली, तो हमने क्या करेंगे, CP/SP/MP। एक चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ हमेशा ऐसी लिखी जाती है, कभी भी इनको आगे पीछे मत करना, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है SP और SP से बड़ा होता है MP, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सबसे कम होती है जिसमें रिटेलर सामान खरीदता है, ठीक है, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही बेचेगा, पर मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देता है तो घूम के यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे हिसाब से 6 है, और सेलिंग प्राइस क्या है यही देखना है, ये वाला नहीं देखना, क्योंकि हम इस C के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है, 7 हो गया। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है? 6, और मार्केट प्राइस कितना है? 7, ठीक है। तो मैंने रेशियो में क्या बताया था, जो लेफ्ट साइड में उसको इधर लिख दीजिए, जो इधर हो उसको इधर लिख दीजिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 36/42/49, ठीक है। इसने क्या पूछा? CP/MP, देन दैट इज़ द आंसर। CP/MP इक्वल टू 36/49, ठीक है, और अब ये कटेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आपको बस परसेंटेज को तोड़ना आना चाहिए, CP/SP/MP लिखना है और ऐसे सॉल्व कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी इसी की तरीके से है, ठीक है। तो इसमें क्या है, राम अर्न 25% प्रॉफिट ऑन अ प्रोडक्ट आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट। सेम टू सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, बस इसमें पूछी अलग चीज़ है, ठीक है। इसने बोला है राम ने कोई चीज़ बेची भी 25% प्रॉफिट में, 25% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1/4, दैट इज़ प्रॉफिट, दैट इज़ CP। अगेन डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20%, ये डिस्काउंट है, ये प्रॉफिट परसेंट है, ये डिस्काउंट परसेंट है। इसको हम तोड़ेंगे, 1/5 आएगा, ये डिस्काउंट है, या मार्केट प्राइस है। फिर से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4। इसमें सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। लॉस होता है तो माइनस करते हैं, प्रॉफिट होता है प्लस करते हैं। इसका बेसिक सा रीज़न है, प्रॉफिट होगा तो फ़ायदा होगा इसलिए जोड़ते हैं, लॉस होता है तो नुकसान होता है, माइनस करते हैं, ठीक है। फिर आपको चीज़ पता है, CP/SP/MP, ठीक है। क्यों लिखते हैं इस तरह? क्योंकि CP सबसे छोटा होता है, SP उससे बड़ा होता है, और SP से बड़ा होता है मार्केट प्राइस। तो CP हमारी क्या है? 4, देन हमारा SP क्या है? 5, और इस केस में हमारा SP क्या है? 4, और मार्केट प्राइस क्या है? 5। तो एज इट इज़ इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, 16:20:25। अब उसने पूछा है, अब इसने रेशियो अगर पूछा होता कि भाई CP/SP का रेशियो बताओ, लो बता दिया, SP/MP का रेशियो बताओ, लो बता दिया, CP/MP का, ये लो, ठीक है। अब इसने कुछ और पूछा, इसने पूछा है कि MP जो है वो CP का, ठीक है, कितना परसेंट है, ठीक है। तो इसमें 2 केस बनते हैं। पहला जो इस क्वेश्चन ने पूछा वो बताता हूँ कि MP क्या है? 25, वो CP का कितना परसेंटेज है, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब अगर इसने पूछा होता कि MP कितना परसेंट ज़्यादा है CP से, ठीक है, तब क्या आता? MP और CP को माइनस कर देता, तब आता 9, है ना, हाँ 9/16 इंटू में 100, तब ये होता। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अभी इसने पूछा है कि MP CP का कितना परसेंट है, तो हम एक तरीके से 16 में से हमारे 25 नंबर आए इंटू 100, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि MP CP से कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है, कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है किससे? CP से, इंटू 100। कितना परसेंट है किसका? CP का, 16 इंटू 100। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी, और जो लास्ट करा है वो भी। जो उससे पीछे वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, और ये भी प्री में आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो अगली वीडियो में मैं कराऊँगा, ठीक है। तो इसमें आपको वैल्यू किसकी इंटू चाहिए, किसकी वाला फॉर्मूला आना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करूं और अपने चैनल को कंटिन्यू रखूं, तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को शेयर करिए।